कि जब मैंने देखा कि ये कोई और गुनहगार नहीं, ये तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन है। उलमा से पूछिए, ज़ैनुल आबिदीन का नाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं असली, ये लक़ब है उनका। ज़ैन मने जीनत खूबसूरती, आबिदीन मने इबादत करने वाले। करबला से जब वापस आए ना इमाम हुसैन, तो हमारे आपके तरह कि अगर कपड़ा अच्छा ना हो तो दूसरे कपड़े वालों को ललचा ललचा कर देखें, बिल्डिंग अच्छी ना हो तो ऊंची बिल्डिंग वाले को ललचा ललचा कर देखें। नहीं, करबला में लुटा कर आए थे घर खानदान, फिर भी पूरी जिंदगी आबादी को छोड़ा और बाहर जाकर इबादत करते थे। जी, बाहर जाकर इबादत करते थे। इसीलिए ज़ैनुल आबिदीन, और खुद भूखे रहते और मदीने के कितने घरों में उनकी आता से चूल्हे जला करते थे। और हम 10 रुपया देते हैं ना, तो ऐसे दिखा कर देते हैं, मस्जिद में ऐलान करके खड़ा करके नोट। हजरत ज़ैनुल आबिदीन के आता से मोहल्ला मोहल्ला चलता था मदीने का, लेकिन पता नहीं था कि आता कहां से, पता नहीं था कि कहां से आता है। इमाम साहब को अगर कहीं 1000 दे दिया, मौली साहब हमारे यहाँ फातिहा में जल्दी आ जाना, 1000 रुपया देने का रोब झाड़ रहे हैं। जब वे साल फरमाया ज़ैनुल आबिदीन ने, और उनके घर जब आता नहीं पहुंचने लगे दादो दहिश, तब कहा पता करो किसका इंतकाल हुआ है। तब मालूम हुआ कि ज़ैनुल आबिदीन के आता से इतने घर में चूल्हे जला करते थे। जब वुजू करते थे ना, वुजू नमाज के लिए, तो चेहरा पीला पड़ जाता था खौफे खुदा से। जी, ज़ैनुल आबिदीन का चेहरा पीला पड़ जाता। यहां तो हम नमाज पढ़े भी तो दिल हमारा बाजार में नानी कहां कहां टहलता रहता है। वो ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, ए अल्लाह हिसाब ना लेना, हिसाब देने के काबिल नहीं। जलसा करने का मकसद ये हरगिज नहीं कि किसकी आवाज कितनी अच्छी थी, किसका अंदाज कितना प्यारा था। जलसा करने का माना यह है कि हमारा दिल कितना अच्छा हो गया तकरीर सुनने के बाद, हमारी सोच कितनी अच्छी हो गई। ये मदरसे तो जगह जगह है ना, ये मदरसा और ये बिल्डिंग नहीं है, ये ईमानी चराग है। ये बच्चे आपके सामने नुमाइंदा जाकर बनकर जा रहे हैं। आप जलसा आए हैं तो ये उलमा चराग की शक्ल में है। मजानुल अदब हम लोग अरबी लिटरेचर की किताब पढ़ाते हैं दरसगाह में, उसमें फरमाया अल उलमाओ सुरजुल अज़मिना व कुल्लो आलिमिन सिराजो ज़मानिही यस्तगीउ बिही अहलु असरिही। उलमा अपने जमाने के चराग होते हैं, जमाने के लोग उससे रोशनी, ईमान और अमल हासिल करते हैं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, जवानों, अब आपके नाम, क्या आप चाहते हो कि आपकी बहन बेटियां ऐसे ही दूसरों के साथ जाएं? बोलिए जरा जल्दी, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ। अब थोड़ी देर रहूंगा तो क्या तदबीर करेंगे? यही कहेंगे कि कल अब्दुल समद साहब ऐसा ऐसा कह रहे थे, कोई फायदा नहीं। सुनिए, जो 12 साल के और 15 साल के वो ये करेंगे कि बहुत मेहनत से पढ़ेंगे। ए बेटे मेरी तरफ लाल, आप ही के लिए मैं बैठा हूं यहां। जो 12 साल 15 साल के हैं वो बड़ी मेहनत से पढ़ेंगे, स्कूल में कॉलेज में बेहतरीन इंजीनियर, बेहतरीन डॉक्टर, ईमानदार प्रोफेसर, ईमानदार लीडर बनेंगे। हजरत, जब मैंने कुछ ऐसी बच्चियों से उनके आवाज इतनी तेज क्यों कर दिया भाई? जब मैंने कुछ ऐसी बच्चियों से बात की, उनके बाप ने कहा बात करिए, सुनना, सर पीट कर मर जाना बेहतर है, जिंदा रहना नहीं तेरे लिए। अगर हमारे किरदार से हमारी बहन बेटियां दूसरों से ताल्लुक करती हैं तो फिर हमारी जिंदगी किस काम की? सुनना गौर से, सुनना गौर से कि हजरत आप हमें क्या समझाते हैं? हम देखते हैं कि मुसलमान लड़कों की बातचीत, तौर तरीका, तहजीब, कल्चर, किरदार, अदब, लिहाज, एहतराम निहायत ही गंदा होता जा रहा है। एहतराम और अदब से दूर होते जा रहे हैं। लिहाज इनको नहीं है, इनको तालीम का शौक नहीं है, इनको एजुकेशन से रगबत और चाहत नहीं है, इनको ड्रामा, तमाशा, लज्जत, अय्याशी और तफरीह से मतलब है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर कहीं कोई बच्ची पढ़ लिख कर मुस्लिम काबिल हो गई है, हजरत दसियों ऐसे लोग हैं जिनकी बच्चियां पढ़कर बेहतरीन डॉक्टर हो गई, अब अपने यहां बेहतरीन डॉक्टर रिश्ते मुसलमानों में ढूंढते हैं, पूरे खानदान में नहीं मिलते। सुनना गौर से, नारा लगाने वाले, खिचड़ा मुहर्रम के खाने वाले, गौस के डेगों के बिरयानी हजम कर जाने वाले, 12वीं के नाम पर मुर्गे की जिंदगी लेने वाले, सुन, और अगर मिलते भी हैं तो सुन्नी नहीं मिलते। अल्लाह
मिलते भी हैं तो सुन्नी क्या करोगे तकरीर सुनकर जी? क्या करोगे मेरा नाम पोस्टर में बड़ा सा देकर? क्या मिल जाएगा इससे तुझे? क्या मिल जाएगा? ये मेरे जुब्बे टोपी से क्या हासिल हो जाएगा तुझे? अगर तेरे दिल में ईमान की रोशनी नहीं जागी, अगर अमल का तड़प नहीं हुआ, अगर एहसास नहीं हुआ, सीने के दिल में अगर कहीं गैरत नहीं पैदा हो सकी, अगर खून में हरारत नहीं, ईमानी नहीं जाग सका, अगर सोच में तेरी पाकीज़गी नहीं आ पाई, अगर यहां से उठने के बाद कहीं तूने अपनी जिंदगी में निखार नहीं लाया, जाने के बाद अगर कहीं तूने नमाजों की पाबंदी नहीं शुरू कर दी, माँ का एहतराम नहीं शुरू कर दिया, बाप का अदब नहीं शुरू किया, बड़ों की खिदमत नहीं की, उलमा के करीब बैठा नहीं, जब इत्र के दुकान से कोई गुजरता है तो चाहे इत्र खरीदे ना खरीदे, खुशबू तो जरूर मिलती। बोलो मिलती नहीं मिलती है? तो अगर कहीं नमाज के बाद ये जो 2-2 घंटा चौराहे पर बैठते हो, ऐशा के बाद जाते ये जो मोबाइल के रिचार्ज में पैसे बर्बाद करते हैं नेट पर, अगर उलमा के पास जाके बैठते और रोज 2 मिनट देते, कितना बोलो? 2 मिनट बेशी नहीं, एक दिन नमाज के फराइज सीखते, एक दिन वजू के फराइज सीखते, एक दिन गुस्ल के फराइज सीख दे, एक दिन रोजे का तरीका सीख दे, एक दिन कुरान मुकद्दस, हजरत कुरान शरीफ पढ़ते हैं लोग, कुरान शरीफ, ये कुरान, अब रमजान आ रहा, बड़ी तिलावत की हुड़ लगेगी, कुरान शरीफ तेरी किताब है? बोलो, ये मौलाना साहब लोगों की किताब है? अल्लाह की किताब। बोलिए किसकी किताब है? 10 खत्म 20 खत्म कुछ नहीं मिलेगा, कुल खत्म हो जाएगा। कान खोलकर सुन, कुरान मुकद्दस जिसने नाजिल किया उसने पढ़ने का तरीका बताया। बोलिए बोलिए, जिसने नाजिल किया उसने पढ़ने का तरीका बताया है। जब तक उस तरीके पर नहीं पढ़ोगे, उलमा बैठे हुरूफ बदलेंगे तो माना बदल जाएगा, जेर जबर बदलेंगे तो माना बदल जाएगा। अहले स्टेज आप लोगों से भी हाथ जोड़कर अदब से, मैं स्टेज से भी काफी कभी कभी, अभी एक जुमला मैंने सुना स्टेज पर बोलते हुए नात खानों से, अब नाम नहीं लूंगा, सारे लोगों से गुजारिश है, अन्ना हुर्फे मुशब्बा बिल फेल है, वो अमल दिलाता है तो इसम मंसूब होता है, और वैसे कलमा का इसम मजमूम होता है। अब जहां मंसूब नहीं है वहां मजमूम। अहले स्टेज आप लोगों से भी अदब से इल्तिजा है, नबी ने यूं ही नहीं फरमाया था कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिम। बेशक बेशक। इसलिए बहुत तकलीफ है, अहले इल्म उठते जा रहे हैं दुनिया से। और सुनना, कान खोलकर सुनना, बुखारी की हदीस सुना रहा हूं लगातार, 10 हदीस। नबी ने फरमाया, इन्ना अशरातिल क़यामा अन युरफ़अल इल्मु व यक्सुरुल जहलु व युस्बितु ज़िना व युशरबुल ख़मर। नबी ने फरमाया क़यामत करीब है, जब और क़यामत करीब होगी तो सबसे पहली नेमत जमीन से इल्म उठाया जाएगा। खूब महंगा महंगा कपड़ा पहनिए ना, खूब अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनाइए ना, बेटे के वलीमा में खूब लंबी लंबी दावतें कीजिए, रहिए ना मस्त। यही तो नबी ने कहा है। सबसे पहली नेमत अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया था। जब दुनिया के लोग इल्म से गाफिल होंगे तो सबसे पहले यही नेमत छीनी जाएगी, यही नेमत छीनी जाएगी। इसलिए सबसे हाथ जोड़कर इल्तिजा है, जो आलिम जहां मस्जिद में, हजरत देहरादून में मैंने देखा, देवबंदी हैं, आप गए होंगे तो देखे होंगे, गौर से सुनिए आप लोग, फजर नमाज मैंने पढ़ी, फजर से लेकर रहना हुआ मगरिब तक मैंने कंटिन्यू देखा, बच्चे बच्चियां मस्जिद में आते रहे और मुदर्रिस मस्जिद में पढ़ाता रहा, दिन भर पढ़ाता रहा। ये जो मोबाइल में, गुटखे में, पान में पैसा थूकते और फूकते हैं ये लोग, किसी टाइम देखा छोटे बच्चे आए, किसी टाइम देखा बड़े बच्चे आए, किसी टाइम देखा बड़ी बच्चियां आई, किसी टाइम देखा इस तरह से बड़े शाबाद आए जवान। किसको दीन की जरूरत नहीं है, किसको दीन की जरूरत नहीं। अब ज्यादा देर और बोलने से मुझे कोई फायदा और कोई हासिल नहीं होना है। ऐ चश्म तूफान नूह लाने से फायदा, 2 बूंद बहुत हैं अगर कुछ असर करे, 2 बूंद बहुत हैं अगर कुछ असर करे। जवानों, आपके तरफ आपसे हाथ जोड़ता हूं, जरा पान गुटखा से बचाओ अपने को, पान गुटखे से बचाओ। ये समझना अपनी जिंदगी को थूक रहे हो, जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो। और ये माँ बाप जो बेटियों और बेटों के लिए LIC और पॉलिसियों में पैसा जमा करते हैं, उनको अमल की दौलत दो, अमल की।
अमल की दौलत दो और इखलास की और मोहब्बत की दौलत दो इन्हें, मोहब्बत की दौलत दो। ऐसी मोहब्बत, ऐसा अमल और ऐसा इखलास। और जवानों सुनो, जब बहुएं ढूंढना तो सूरत मत देखना, पूछना कि नमाजी है कि नहीं है। आप लोगों से मैं पूछता हूं, अगर ये तय हो जाए कि इस साल जितने लोग बैठे, जरा सुनिए गौर से, हम जितने बहू लाएंगे हम ये शर्त रखेंगे कि हमारी बहू को वजू के फराइज, गुस्ल के फराइज, नमाज के फराइज मालूम है और नमाज पाबंदी से पढ़ती है, हमें ऐसी बहू चाहिए। तो मुझे बताओ, लोग इसी जलसे से नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे कि नहीं कर देंगे? बोलो, शुरू कर देंगे नहीं कर देंगे? करेंगे ना। अब जरा सुनिए, तुम क्या समझते हो जब बहुएं अपने घर में लाते हो, ये क्या है? तुमने समझा नहीं, यही बहू है जो तेरे नस्ल के बका की जमीन है। इन्हीं बहुओं बेटियों से तेरी नस्ल बचेगी। नबी ने फरमाया निसाउकुम हर्सुल लकुम, ये तेरी बीवियां तेरी खेतियां हैं। इसका मतलब क्या? इससे तेरा खानदानी फसल चलेगा। तो तुम ये देखो कि खेत जैसा होगा फसल तो वैसी ही होनी है ना। तो दीनदार लाओ ताकि तेरा घर दीन से फूले फले तेरे घर में। तब तुम करबला वालों से क़यामत के दिन कहना, करबला की शहजादियों, करबला के शहजादों, आपने तो सर कटाया मगर हमने ईमानदार खातून को अपने घर में लाया है, दीनदार बेटी को अपने घर में लाया है, दीनदार शहजादी को अपने घर में लाया है। तब जानते हैं क्या होगा? तब जानते हैं क्या होगा? आप कहीं भी होंगे, आप कमी बेशी में होंगे, आप दुख तकलीफ में होंगे, यहाँ बेटे बेटियां नमाज में दुआ करेंगे, अल्लाह मेरे बाबा की रोजी में बरकतें अता फरमा दे, अल्लाह आसमान से गैब से रोजियां अता फरमा देगा तेरे लिए। हाथ उठ रहे। इसलिए अब और टाइम ना लेकर हमारे सारे अभी मधुमीन जलवा फरमा है, बड़े अदब से गुजारिश करता हूँ, कुछ करेंगे इन बातों में से? बोलिए, कुछ करेंगे? तो नंबर एक, ये हाफिज कहाँ गए? साकिब साहब। हम लोगों ने अब आपको अगर मदरसा है, इमाम है, तो मस्जिद कम बड़ी बिल्डिंग नहीं है, कम बड़ी बिल्डिंग नहीं है। मस्जिद में फजर से लेकर इशा तक पढ़ाई शुरू करवाइए। बोलिए, कराएंगे आप लोग? इसके लिए कुछ पैसे का इंतजाम, जो इधर उधर पान गुटखा में मैं बता देता हूँ, कहीं से लाना नहीं। पान गुटखे में बर्बाद होने वाले पैसे को बचाइए और वही पैसा दीजिए और कहिए कि हम एक मुदर्रिस को अब 10,000 का इमाम नहीं 25,000 देंगे, आराम से उनका घर चलेगा। और 5 जवान को तैयार करेंगे, अगर उनके जिंदगी की कोई जरूरत होगी तो हजरत हम खड़े हैं बाजार जाने के लिए, हम खड़े हैं डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए। तुझे पता है तुम उनकी मदद में खड़े होगे, अल्लाह तेरी मदद में खड़ा होगा। सुनिए, वाह वाह, बहुत मजबूत बात करता हूं। मुस्लिम शरीफ की हदीस, मुस्लिम शरीफ की हदीस, आका करीम ने फरमाया, मन फर्रजा मुस्लिमन कुर्बतम मिन करबी दुनिया। छोटा करबला, करबला वाला कुर्बा। मन फर्रजा मुस्लिमन कुर्बतम मिन करबी दुनिया फर्रजल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन करबी यौमिल क़यामा। दुनिया में जिसने किसी मुसलमान की छोटी मुसीबत को दूर कर दी, अल्लाह क़यामत के दिन उसके सर से बड़ी बड़ी मुसीबतों को दूर फरमा देगा, बड़ी बड़ी मुसीबतों को दूर कर देगा। तो जवानों, आपके नाम, आपके नाम, हर मोहल्ले में आप 5 जवान को तैयार करो कि मोहल्ले के जवानों को कहेगा, तुम मोबाइल पर, सुनिएगा, मोबाइल पर जिसकी एक्टिंग और जिसका एक्शन देखते हो वो तुझे खाना देता है, वो तुझे कपड़ा देता है, वो तुझे इज्जत देता है, वो तुझे रोजी देता है, रोजी वो देता है, इज्जत वो देता है, मुस्तफा की चौखट से उनके सदक़े में मिलता है। लिहाजा कहो, उस दीन की तालीम के लिए हमने बेदारी मुहिम चला रखी है, चलाओ बेदारी मुहिम। और फिर कहो एक दूसरे की मदद करो, और हम 10 लड़के जरूर इमाम साहब की खिदमत के लगे रहेंगे। जब उनकी खिदमत यानी घर की जरूरत होगी पूरी, उनके घर की जिम्मेदारियां होंगी पूरी, तो काहे नहीं फजर से इशा तक पढ़ाएंगे और पूरा मोहल्ला काहे दीनदार नहीं हो जाएगा, काहे नहीं दीनदार होगा। अब बस एक आखिरी बात करके तो खत्म करता हूँ। जब आपके मोहल्ले के बच्चे इमाम से करीब होंगे, तब इमाम साहब दुआ सिखाएंगे।
भैया घर से निकल रहे हो ना, पता नहीं रास्ते में कैसी कैसी मुसीबतें आए, तो रसूलुल्लाह ने इसका इलाज बताया। क्या बताया है कि घर से दुआ पढ़कर निकलोगे तो अल्लाह फरिश्तों को तेरी हिफाजत में लगा देगा, और जब तक घर नहीं आ जाओगे तब तक तेरी हिफाजत में। बोलिए, अरे ये सिक्योरिटी गार्ड फेल हो जाते हैं, पैसे पर बिक जाते हैं, मगर अल्लाह का मुहाफिज सिक्योरिटी गार्ड ना फेल होता है ना पैसे पर बिक। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब जरा कुरान मुकद्दस का 24वां पारा सुनिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। तुम ईमान पर, जवानों मेरी तरफ, माँ बहनों, ईमान पर जम जाओ। ईमान पर, बोलिए ईमान पर। बेशक वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है और वो ईमान पर जम गए, ईमान पर जम गए, बस इसी बरकत से अल्लाह ने कहा ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, आसमान से उनके ऊपर फरिश्ते नाजिल हो जाएंगे। और कई घंटे के लिए, खाली जलसे तक नहीं। अरे अपनी नीयत ठीक कर ले, हम नहीं कहते, ये कुरान कह रहा हजरत, कुरान 24वां पारा सूरह हामीम सजदा। जरा नीयत को ठीक करके जलसे से उठना, फिर सिक्योरिटी गार्ड अल्लाह की तरफ से तेरे लिए आएगा, देखना। रब फरमाता ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते उतर जाएंगे, कहेंगे अल्लाह तखाफू, तुझे डरना, जोर से बोलिए, तुझे डरना, वला तहज़नु, तुझे गम करना। क्यों ना डरे, क्यों गम ना करे? इसलिए कि डरता कमजोर है, गम करता खसारे वाला है। नहनु औलियाउकुम, हम तेरी मदद के लिए आ गए हैं। नहनु औलिया, फरिश्ते कितने दिन? कहा कितने दिन नहीं, लाइफ टाइम तेरे साथ रहेंगे। नहनु औलियाउकुम फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा, दुनिया में भी तेरे साथ रहेंगे और आखिरत में जन्नत में दाखिल करके तेरा साथ रहेंगे। सुन रहे? अब बस मेरी गुफ्तगू खत्म। मेरी जिम्मेदारी यही थी कि मैं जब तक आपके बीच रहूं, इखलास के साथ आप तक आपकी कामयाबी की मैसेज अर्ज कर दूं। और रब के फरमान से मजबूत बात हम कहीं से नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। अल्लाह आपके लिए मुहाफिज फरिश्ते रखा है। नबी फरमाते जब मोमिन घर से निकलता है, मर्द हो या औरत, और कहता है बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, जोर से बोलिए बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नबी फरमाते बस ये पढ़ते ही फरिश्ते उनके साथ आ जाते हैं, और अब जहां जहां जाते फरिश्ते उसकी हिफाजत में रहते हैं। ऐ माओ, ऐ वालिदैन, आप चाहते हो आपके बेटे बेटियां सेफ रहे, तो बचपने से उन्हें दुआएं सिखा दो। जहां तुम स्कूल कॉलेज भेजते हो इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए, ऐसे ही मदरसा भेजो ईमानदार बनने के लिए, बाअमल बनने के लिए, साहिबे किरदार बनने के लिए, हयादार बनने के लिए, दीनदार बनने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इन असातिज़ा कराम को सलामत रखे। पहले भी मैंने कहा था, फिर आपसे अर्ज करता हूं, ये मदरसे चिराग हैं। बोलिए क्या हैं? बोलिए चिराग हैं। ये बल्ब चिराग हैं, अगर इसका कनेक्शन पावर हाउस से काट दे तो जलेगा, चिराग में तेल ना दे तो जलेगा। कुछ जेब में लाए हैं तो मदरसे का नाम जल्दी से उठकर यहां दे दीजिए, तो जल्दी से दे दीजिए, जल्दी 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 करिए, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी जल्दी। मदरसे के लिए कैसे ये चिराग जलेगा? कैसे चिराग जलेगा ये बगैर तेल का? बोलिए, ये चिराग बगैर तेल का जलाना चाहते हैं? जल्दी से बोलिए आप लोग। और सुनिए, इस चिराग, जल्दी देर मत करिए, देर मत करिए, इस चिराग को जलाएंगे तो आपकी दुनिया और आखिरत रोशन होगी ना। जितने इस चिराग की रोशनी को तेज करेंगे, जितने इस चिराग की रोशनी को, जल्दी करिए, देर मत करें, जितने इस चिराग की रोशनी को तेज करेंगे उतने ही आपकी जिंदगी तेज और कामयाबी के साथ मंजिल तक पहुंचेगी। कामयाबी के साथ, कामयाबी के साथ। नहीं, उधर किसी दो बच्चियों को लगा दिए झोला देकर ना।
जरा जल्दी करिए जल्दी। चिराग, चिराग में तेल, तेल डाल के जाएं ताकि लगे कि घर के चिराग को जलाएंगे आप लोग। घर के चिराग को जलाएंगे आप। यहाँ के चिराग में तेल डाल, जल्दी करिए जरा, देर मत करेंगे, जल्दी, बहुत जल्दी। ये चिराग जले, जो उधर उधर खड़े हैं मेरे भाई, सबसे गुजारिश करता हूँ, सबसे जरा जल्दी करिए। इस चिराग में तेल होनी चाहिए। काम बहुत बाकी है। इलाके में इतने बच्चे हैं, सब कहाँ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? इस मदरसे को जल्दी से 3-4 मंजिला बना दीजिए और बेहतरीन इसको इंग्लिश मीडियम के पैटर्न पर कर दीजिए ताकि सारे तालीमात को याम करें। बेहतरीन निजाम तालीम हो, जहां हाफिज और कारी रहे, वहीं बेहतरीन एक मैथमेटिक्स का टीचर हो, बेहतरीन साइंस का टीचर, बेहतरीन इंग्लिश का टीचर हो। इतना ताउन करें, इतना ताउन करें। आप लोग जाए नहीं, कोई जाएगा नहीं। मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला जलवाबार हो चुके, कोई जाएगा नहीं अभी जलसा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जरा जल्दी करिए, बहुत जल्दी करिए।